नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलाडोना, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में। ये जो बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम बस माइंड के ही बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स या फिर फिजिकल जनरल जो सिम्टम्स है उसके बारे में। तो ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये डेडली नाइट शेड करके एक प्लांट है, उस प्लांट से ये मेडिसिन जो है ये बनाई जाती है। जब ये प्लांट जो है इसको फ्लावर्स आने का मौसम रहता है, फ्लावर्स आने के जो टाइम रहता है उसके पहले इस मेडिसिन के हर्ब से इस प्लांट के हर्ब से ये मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इस मेडिसिन से, इस प्लांट से जो है वो निकलते हैं। तो ये जो बेलाडोना मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा हॉट और इसके आंखें जो है वो बहुत ज्यादा लाल रहती है और इसका बिहेवियर जो है वो बहुत वॉयलेंट या फिर डरावना रहता है। तो ये जो मेडिसिन है बेलाडोना ये टॉन्सिलाइटिस यानी कि जहां पर भी आपको कहां पर भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में सिर दर्द में काम करता है या फिर आपको जो भी नींद की परेशानियां होती है या फिर बुखार की परेशानियां होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल जनरल के हिसाब से। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं माइंड के बारे में। तो माइंड सिम्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेलाडोना मेडिसिन का माइंड क्या हो सकता है इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ये जो बेलाडोना मेडिसिन है इसके माइंड के बारे में। तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है माइंड के। एक तो फियर यानी कि डरावनापन, यानी कि डर बहुत जल्दी जाता है, और नेक्स्ट जो होता है वॉयलेंट और मेनिया यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉयलेंट बिहेवियर जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं उसके फियर के बारे में, उसके डर के बारे में। ये बहुत सारी चीजों से डरता है, यानी कि उसको डर लगता है एनिमल से, जानवरों से। उसमें कौन कौन से जानवर आते हैं जिसको उसे डर लगता है, जैसे कि चूहा है या फिर कुत्ता है या फिर भेड़िया है, ऐसे जानवरों से उसको डर लगता है। जैसे ही ये जानवर वो देख लेता है तो उनसे इतनी दूर भाग जाता है और कहीं जाकर छुप जाता है जहां पर ये जानवर जो है वो दिखाई ना दे, इतना वो डरता है उन जानवरों से। नेक्स्ट जो डर उसका रहता है वो है मौत से। अगर डेथ ऑफ फियर है तो ये बेलाडोना मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं। उसके फिजिकल जनरल मैच होते हैं, मेंटल सिम्टम्स मैच होते हैं और इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैच होता है। तो फियर ऑफ डेथ में ये बेलाडोना मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसको घोस्ट यानी भूतों का भी बहुत ज्यादा डर लगता है और ये अपने माइंड में इमेजिन कर लेता है कुछ चीजें, यानी कि भूत का जो पिक्चर है वो उसके माइंड में फिट कर लेता है। जब वो सोता है ये पिक्चर उसके सामने आ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके ही इमेजिनरी थिंग्स देखकर वो डर जाता है। तो ऐसे डर में या फिर ऐसे फियर में ये बेलाडोना मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं। जब भी इसको डर लगने लगता है तो ये बहुत जोरों से भागने लगता है और कहीं तो भी जाकर छुप जाता है जहां पर ये डरावनी चीजें या फिर डरावने जानवर जो है वो उसको ना दिखाई दे, ऐसा उसका बिहेवियर रहता है फियर के बारे में या फिर डर के बारे में। अब हम बात करते हैं वॉयलेंट मेनिया इसका कैसा हो सकता है। जब ये वॉयलेंट बिहेवियर करता है तो वो बिहेवियर कैसे हो सकता है। जब ये बेलाडोना मेडिसिन जो है इसमें वॉयलेंट मेनिया आता है तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है या फिर बहुत जोरों से नाचने लगता है या फिर बहुत ज्यादा चीखता है और उसके दांत जो है वो एक दूसरे के ऊपर घासने लगता है और बहुत डरावने लुक देने लगता है और सामने वाले को कभी कभी मारता भी है, काटता भी है या फिर उस पर हमला भी कर सकता है। इतना उसका वॉयलेंट बिहेवियर रहता है। जब ये वॉयलेंट बिहेवियर में जाता है तो उसको खुद भी पता नहीं चल पाता वो क्या कर रहा है।
वो खुद की दुनिया में ही गुम हो जाता है और वायलेंट बिहेवियर करने लगता है। ये जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता है, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है और वो क्या बिहेवियर कर रहा है, सामने कौन है, किसके सामने ऐसा बिहेवियर करता है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन में अगर वायलेंट मेनिया किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो हम बेलाडोना मेडिसिन उस पेशेंट में जरूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी इनमें बिल्कुल भी बात करने की इच्छा नहीं रहती है, वो एक जगह पे चुपचाप से बैठे रहते हैं। ऐसी भी एक सिचुएशन आती है या फिर दूसरे सिचुएशन में बहुत जोरों जोरों से बात करते हैं और उनका हिंसक बिहेवियर जो है, हिंसक चेहरा जो है वो सामने आ जाता है और बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं और दांत एक दूसरे के ऊपर पीसकर सामने वाला जो आदमी होता है उसको काटने भी लगते हैं या फिर उन पर चिल्लाते भी है या फिर उनको मारने का प्रयास भी कर सकते हैं। कभी कभी ये जो बेलाडोना का पेशेंट है या फिर ये जो वायलेंट मेनिया में जब जाता है तो ये कुत्तों की तरह भौंकने भी लगता है या फिर गुर्राता भी है और बहुत सारे वायलेंट बिहेवियर जो है वो कर देता है। ये जो पेशेंट्स है इनमें सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा अविचारी ये पेशेंट जो है ये रहते हैं। और ये जो पेशेंट्स है इनकी याददाश्त जो है यानी कि इनमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा रहता है, इनकी याददाश्त जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। यानी कि वो वायलेंट बिहेवियर में इतना वायलेंट बिहेवियर कर देंगे और बाद में जब शांत हो जाएंगे, उनकी वो कंडीशन से बाहर आएंगे, तब उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने कैसा बिहेवियर किया है। और ये पेशेंट जो है ये जब वायलेंट बिहेवियर करते हैं या फिर वायलेंट मेनिया में जाते हैं तो उनका चेहरा जो है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है और उनकी आंखें जो है बहुत पूरी तरीके से लाल हो जाती है और डरावना लुक जो है ये पेशेंट्स देने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे साइकोलॉजिकल वायलेंट मेनिया में ये मेडिसिन जो है बेलाडोना हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की ये जो बेलाडोना मेडिसिन है इसके माइल्ड सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं। तो इसका वायलेंट बिहेवियर और फियर अगर आप देखते हैं और ये सेम ऐसे ही कंप्लेंट्स देता है वायलेंट बिहेवियर में और फियर में, तो ये बेलाडोना मेडिसिन हम वहां पर 200 या फिर 30 पोटेंसी में सिंगल डोज या फिर सिंगल डोज वंस अ डे 3 दिन के लिए भी दे सकते हैं और उनका वायलेंट बिहेवियर और फियर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये मेडिसिन सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए और Facebook पेज को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके मेडिसिन सिलेक्शन में बेलाडोना के क्या माइंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है ये उनको इस वीडियो से पता चलेंगे। साथ ही में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं उस पर वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।